आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो देखो इसमें है 3x - 7 ग्रेटर देन 5x - 1। अब यहाँ पर या तो पहले 3x को यहाँ से हटा लो या 5x को यहाँ से हटा लो। तो मैं 5x को यहाँ से रिमूव करता हूँ, तो उसके लिए मुझे करना पड़ेगा 5x को यहाँ से माइनस। तो देखो 3x - 7 ग्रेटर देन 5x - 1 माइनस 5x। और यही काम मुझे करना पड़ेगा यहाँ पे लेफ्ट में भी। तो यहाँ से भी मैं करूँगा 5x को सब्ट्रैक्ट। तो अब देखो यहाँ पर 3x माइनस 5x, तो ये हो जाएगा -2x, साथ में है -7, ये ग्रेटर होगा। देखो 5x से 5x कैंसिल होगा और यहाँ पे बचेगा ओनली -1। तो अब इस -7 को हटाने के लिए मुझे यहाँ पे 7 ऐड करना पड़ेगा। अब देखो -2x -7 प्लस का 7 ग्रेटर देन, यहाँ पर भी तो मुझे 7 ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा -2x, ये कैंसिल हो जाएगा, ग्रेटर देन -1 प्लस 7, ये प्लस का 6 हो जाएगा। अब इस -2 को हटाने के लिए मुझे -2 से करना पड़ेगा डिवाइड। तो ये हो जाएगा -2x अपॉन -2 ग्रेटर देन 6 अपॉन -2। और जब हम माइनस से डिवाइड करते हैं तो साइन हो जाता है चेंज। तो यहाँ पे करता हूँ इसको, देखो ये तो हो जाएगा कैंसिल और साइन हो जाएगा यहाँ से चेंज, और ये बच जाएगा यहाँ पर -3। तो x की वैल्यू कितनी आई है, x इज़ लेस देन -3। सो x कहाँ से बिलोंग करेगा। अब देखो -3 से लेस है, तो लेस में जाएगा -इंफिनिटी तक, और ब्रैकेट कौन सा आएगा यहाँ पर, ओपन ब्रैकेट, बिकॉज यहाँ पर -3 इंक्लूडेड नहीं है। तो अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है 3 × x - 1 लेस देन इक्वल टू 2 × x - 3। पहले तो मुझे इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा। अब देखो जब मैं यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करूँगा तो 3 × x ये हो जाएगा 3x -3 × 1 यानी 3 लेस देन इक्वल टू 2 × x, ये हो जाएगा 2x -2 × 3, ये हो जाएगा 6। अब यहाँ से 3x और 2x में से हम किसी एक को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 2x को रिमूव करता हूँ राइट हैंड साइड से। तो ये हो जाएगा 3x - 3 लेस देन इक्वल टू 2x - 6 -2x। और ये सेम वैल्यू मुझे लेफ़्ट से भी घटानी पड़ेगी। अब देखो लेफ़्ट में मेरे पास बचेगा 3x - 2x। सो 3 में से 2x चले गए तो मेरे पास बचेगा 1x, साथ में है -3। अब यहाँ पर देखो 2x से 2x कैंसिल होके बचेगा -6। अब मुझे यहाँ से इस -3 को हटाने के लिए यहाँ पर 3 करना पड़ेगा ऐड। तो ये देखो ये हो जाएगा x -3 प्लस 3 लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर भी हम 3 को ऐड करेंगे, ये हमने ऐड कर लिया। अब देखो ये तो हो जाएगा कैंसिल, तो x इज़ लेस देन इक्वल टू -6 प्लस 3, तो ये हो जाएगा -3। अब देखो x की वैल्यू क्या आई है मेरे पास, x इज़ लेस देन इक्वल टू -3। सो x कहाँ से बिलोंग करेगा, -3 से छोटा, तो -इंफिनिटी तक जाएगा। और यहाँ पर ब्रैकेट कौन सा आएगा, देखो अभी यहाँ पर -3 भी इंक्लूडेड है, यहाँ पर लिखा है लेस देन इक्वल टू, यानी -3 भी इसमें आएगा। तो यहाँ पर लगेगा 3 के साथ, मतलब -3 के साथ लगेगा क्लोज ब्रैकेट, और इसके साथ तो ओपन ही लगता है इन्फिनिटी के साथ। तो ये हो जाएगा इसका सोल्यूशन, x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू -3। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। इसमें वैल्यू है 3 2 -x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 × 1 - x। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है। तो पहले मुझे ये सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा। सो 3 इन सबको मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ पर 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा। अब देखो 3 × 2 ये हो जाएगा 6 -3 × x ये हो जाएगा 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 × 1 2 हो जाएगा, -2 × x ये होगा 2x। अब देखो यहाँ से इस 2x को रिमूव करने के लिए मुझे यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा 2x। तो लेफ्ट में भी मुझे 2x को क्या करना पड़ेगा, ऐड, -2x प्लस 2x। अब यहाँ से देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो -3x प्लस 2x, ये बच जाएगा माइनस का x, साथ में है 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब यहाँ इस 6 को रिमूव करने के लिए मुझे यहाँ पर 6 करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट, तभी ये 6 कैंसिल होगा। और यहाँ से देखो
2 - 6 यहाँ पर भी मुझे सेम ऑपरेशन लगानी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा, देखो 6 - 6 कैंसिल हो जाएगा और -x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 - 6, तो ये हो जाएगा -4। अब यहाँ पर माइनस को हटाने के लिए मुझे माइनस से करना पड़ेगा डिवाइड। -1 से जब डिवाइड करूँगा तो साइन भी मेरे चेंज हो जाएंगे। अब देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो x अब साइन चेंज हो जाएगा बिकॉज हमने माइनस से डिवाइड किया। तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू +4 बिकॉज माइनस से माइनस कैंसिल होकर बचेगा +4। अब यहाँ से देखो x की वैल्यू आई है लेस देन इक्वल टू 4, तो x बिलोंग कहाँ से करेगा, x बिलोंग्स टू, एक तो 4 आएगा, अगर 4 से छोटा है तब कहाँ तक जाएगा, ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। और 4 के साथ ब्रैकेट कौन सा लगेगा, क्लोज्ड, बिकॉज यहाँ पर देखो 4 यहाँ पर आ रहा है तो ये लगेगा यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट, और इन्फिनिटी के साथ हमारा लगता है ओपन ब्रैकेट। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन, x बिलोंग्स टू -∞ to 4। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इसमें है x + x/2 + x/3 लेस देन 11। अब देखो आप लेफ्ट हैंड साइड में, पहले तो मुझे इनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे लेना पड़ेगा यहाँ पर एलसीएम। तो यहाँ पर लेंगे हम एलसीएम 3, 2 और यहाँ पर रखो आप 1। सो 3, 2 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 2 6 आ जाएगा एलसीएम। अब आप 6 को पहले 1 से डिवाइड करो, देखो 6 आएगा, उस 6 से हम x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6x, बीच में है प्लस। अब इस 6 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, सो 3 आएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस x को तो ये हो जाएगा 3x। उसके बाद है प्लस, अब इस 6 को करेंगे डिवाइड हम 3 से तो आएगा 2, और 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस x के साथ तो ये बन जाएगा 2x लेस देन 11। तो अब देखो इनको ऐड करने पर 6x + 3x 9x, 9x + 2x ये हो जाएगा 11x/6 लेस देन 11। तो अब देखो इस 6 को यहाँ से हटाने के लिए, ये डिवाइड हो रहा है तो मुझे 6 को करना पड़ेगा यहाँ पर मल्टीप्लाई, तभी ये कैंसिल होगा। सो 11x/6 × 6, और सेम ऑपरेशन मुझे यहाँ लगानी है राइट पे। सो ये हो जाएगा 11 × 6। अब देखो 6 से 6 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ से बचेगा 11x लेस देन 11 × 6, तो 11 × 6 होते हैं 66। तो अब मुझे यहाँ से हटाना है ये 11, तो इस 11 को हटाने के लिए मैं कर दूंगा इसको 11 से डिवाइड, बिकॉज 11 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब मैं 11 से डिवाइड करूँगा तभी 11 कैंसिल होगा, तो यहाँ पर भी मुझे करना पड़ेगा 11 से डिवाइड। अब देखो ये तो हो गया कैंसिल, और x की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से, लेस देन, ये 6 से कैंसिल हो जाएगा तो x इज़ लेस देन 6। तो इंटरवल क्या आ जाएगा मेरा, x बिलोंग्स टू, कहाँ से बिलोंग करेगा, देखो 6 से छोटा है तो 6 तो यहाँ पे आएगा, तो छोटा है तो कहाँ तक जाएगा, -∞ तक। और यहाँ पर ब्रैकेट कौन सा आएगा, देखो यहाँ पर 6 इंक्लूडेड यहाँ पर नहीं है, अगर नहीं है तब आएगा ओपन, और इन्फिनिटी के साथ ओपन ब्रैकेट ही लगता है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन, x बिलोंग्स टू -∞ to 6। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इसमें है x/3 ग्रेटर देन x/2 + 1। पहले मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, उसके लिए लेना पड़ेगा यहाँ पर एलसीएम। तो ये हो जाएगा x/3 ग्रेटर देन, अब देखो 2 और 1 का एलसीएम 2 ही आएगा। अब पहले 2 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 1 आएगा, और 1 × x होगा x, प्लस 2 को डिवाइड करेंगे 1 से तो 2 आएगा, और 2 × 1 होता है, तो ये आ गई मेरे पास अब 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखो पहले मुझे रिमूव करना पड़ेगा यहाँ से इस 2 को, तो यहाँ पर कर दूंगा मैं 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा x/3 ग्रेटर देन x + 2/2। जब 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तभी ये 2 कैंसिल होगा, और यही काम मुझे करना पड़ेगा लेफ्ट में। तो यहाँ देखो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, और ये हो जाएगा 2x/3 बिकॉज x × 2 ये होगा 2x/3 ग्रेटर देन x + 2। अब मुझे इस 3 को यहाँ से कैंसिल करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर 3 हो रहा है डिवाइड, तो इसको कैंसिल करने के लिए मुझे 3 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तभी ये कैंसिल होगा। अब देखो यहाँ पर भी मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3x + 2। तो अब देखो ये तो हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पर बचेगा 2x ग्रेटर देन 3 × x, ये होगा 3x प्लस 3 2 ये हो जाएगा 6। अब मुझे इस 3x को करना है यहाँ से रिमूव, तो ये हो रहा है यहाँ पे प्लस, जब मैं यहाँ से सब्ट्रैक्ट करूँगा 3x तब जाके ये यहाँ से रिमूव होगा, तो 2x ग्रेटर देन 3x + 6 - 3x
ऐसा करने पर देखो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये मुझे यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। अब देखो यहाँ पर 2x माइनस 3x, तो ये बचेगा माइनस का x ग्रेटर देन यहाँ पे है 6। तो अब इस माइनस को रिमूव करने के लिए मुझे करना पड़ेगा माइनस से डिवाइड, -1 से डिवाइड करूँगा, यहाँ पे भी करूँगा -1 से डिवाइड, और जब हम माइनस से डिवाइड करते हैं तो साइन हो जाता है चेंज। अब देखो ये तो हो जाएगा कैंसिल और साइन यहाँ से हो जाएगा रिवर्स, और ये इक्वल होगा -6 के। तो x की वैल्यू आ रही है लेस देन -6, तो x बिलोंग कहाँ से करेगा, -6 से क्या है, छोटा। अगर छोटा है तो कहाँ तक जाता है, -∞ तक। और -6 के साथ कौन सा ब्रैकेट लगेगा, देखो यहाँ पर ये इंक्लूडेड यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर लगेगा ओपन ब्रैकेट। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन, x बिलोंग्स टू -∞ टू -6। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, इसमें है 3 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन 5 लेस देन इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस एक्स अपॉन 3। अब देखो पहले मुझे यहाँ से इस 3 को रिमूव करना पड़ेगा, यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है तो इसको मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ देखो नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे x माइनस 2 अपॉन 5 लेस देन इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस एक्स अपॉन में 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब इसको भी मुझे 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ देखो 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पर रिजल्ट आएगा 3 इंटू 3, ये हो जाएगा 9, ब्रैकेट के अंदर है x माइनस 2 अपॉन में 5 लेस देन इक्वल टू, देखो 5 इंटू 2 माइनस एक्स, ये हो जाएगा। अब मुझे रिमूव करना है इस 5 को, तो यहाँ पर 5 हो रहा है डिवाइड, तो इसको रिमूव करने के लिए मुझे यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में 9 इंटू एक्स माइनस 2, यहाँ पर करूँगा मैं 5 से मल्टीप्लाई अपॉन में 5 लेस देन इक्वल टू, यहाँ भी मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो 5 इंटू 5 कितना होगा, 25, और ब्रैकेट के अंदर है 2 माइनस एक्स, और यहाँ से ये हो जाएगा कैंसिल। अब मेरे पास यहाँ से वैल्यू बची है 9 इंटू एक्स माइनस 9 इंटू 2, ये हो जाएगा 18 लेस देन इक्वल टू, अब देखो 25 2 सा होते हैं 50 माइनस 25 इंटू एक्स 25x। अब मुझे पहले रिमूव करना है यहाँ से ये 25x, तो देखो यहाँ पर ये हो रहा है सब्ट्रैक्ट, तो मुझे यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा 25x। 9x माइनस 18 लेस देन इक्वल टू 50 माइनस 25x प्लस 25x, और सेम काम मुझे यहाँ पे भी तो करना है, यहाँ पर भी मैं 25x को करूँगा ऐड। तो अब देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 9x प्लस 25x, ये हो जाएगा 34x माइनस का 18 लेस देन इक्वल टू 50, ये तो पूरा कैंसिल हो गया है। अब मुझे करना है इस 18 को यहाँ से रिमूव, तो ये हो रहा है यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पर मुझे 18 ऐड करना पड़ेगा। तो जब मैं 18 को ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा, देखो प्लस 18 लेस देन इक्वल टू 50, यहाँ पर भी मुझे 18 ही प्लस करना पड़ेगा, तो यहाँ देखो ये तो हो जाएगा कैंसिल। मेरे पास बचेगा 34x लेस देन इक्वल टू 50 प्लस 18, ये हो जाएगा 68। अब यहाँ पे 34 को कैंसिल करने के लिए मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 34 से, तभी जाके ये कैंसिल होगा, और सेम काम यहाँ पे भी करना है 68 अपॉन 34। तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा कैंसिल, x लेस देन इक्वल टू, ये कटेगा 2 से, यहाँ पे आएगा 2। अब x की वैल्यू आ रही है 2 और 2 से छोटी, तो x कहाँ से बिलोंग करेगा, 2 से लेस है तो कहाँ तक जाएगा, -∞ तक जाएगा, और 2 के साथ ब्रैकेट आएगा अभी क्लोज्ड, बिकॉज यहाँ पर 2 भी इंक्लूडेड है, और इन्फिनिटी के साथ तो ये ओपन ब्रैकेट ही लगता है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन, x बिलोंग्स टू -∞ टू 2। तो इसके बाकी क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।